हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यूपी बोर्ड का एंट्रेंस एग्जाम 6 जुलाई को संपन्न हो चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर की देखने वाले हैं इस वीडियो में कि इसका आंसर की क्या है, कौन से क्वेश्चंस के लिए कौन से आंसर सही हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, ये आप नए हैं चैनल पर, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र 1 सेकंड का समय रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, फिर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट आपका, अगर जो हम ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो 5 अगस्त है, 5 अगस्त दिन शुक्रवार के डेट में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जहाँ तक ऑफिशियल आंसर की या फिर रिवाइज आंसर की बात है तो ऑफिशियल आंसर की तो अभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे उनके आंसर क्या हैं, क्योंकि दोस्तों आंसर की आए चाहे ना आए, यदि आपको क्वेश्चंस याद हैं तो आप उसके द्वारा यह पता लगा सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से आंसर सही हैं, और आप जो है मिलान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को। यदि आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे हिंदी से पूछा था, तपोवन में कौन सी संधि है? तो तपोवन में विसर्ग संधि तप है, धनवन हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो यह 1990, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह था 21 जून को, 21 जून को संगीत दिवस मनाया जाता है। हालांकि इसी दिन योग दिवस भी मनाया जाता है। मदर टेरेसा का जन्म स्थान पूछा था कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों अल्बानिया ऑप्शन था, यह सही हो जाएगा इसका। आगे दोस्तों यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में पूछा था कि आईपी एड्रेस को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे चूँकि यह डाटा जो है इसी प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है आईपी एड्रेस को। डाटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आईपी एड्रेस को प्रदर्शित करने का तरीका जो होता है वही होता है। कुछ में ऐसे करके दिया था, ऐसे 387, उसके बाद @ लगाया था, वो भी गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब डॉट डॉट रहता है यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा था जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन था रीजनिंग का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा यह क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था। दोस्तों यहाँ पे था 2, उसके बाद 0, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7, 16, 20, 26। उसके बाद यहाँ पे कहा था क्या भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे 66 सा आता था। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यदि आपने 31 लगाया होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रयास और भूल सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों यह था थार्नडाइक ने जो है प्रयास और भूल सिद्धांत दिया था, ट्राई एंड इरोड सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। मरने की इच्छा, दोस्तों यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दे दिया था और चारों में से बताना था कि कौन से कई शब्दों के लिए एक शब्द सही नहीं है। तो यहाँ पे मरने की इच्छा के लिए मुमुक्षा दिया था, जो कि गलत था। मुर्मूसा इसका सही हो जाएगा। तो यह ऑप्शन जो हमारा था यह सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने नया विभाग कौन सा बनाया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई के द्वारा बनाया गया नया विभाग कौन सा है। तो दोस्तों नया विभाग था फिनटेक, वित्तीय प्रौद्योगिकी था, मतलब प्रौद्योगिकी से संबंधित आरबीआई ने नया विभाग निर्मित किया है। चरण कमल बंधव हरिराय में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अलंकार से क्वेश्चन भी आए थे, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें कि डायरेक्टली जो है दोहा दे दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे चरण कमल बंधव हरिराय चूँकि एक महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है अलंकार, तो यहाँ पे रूपक अलंकार इसका सही ऑप्शन था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था पिताजी जी को नमस्कार में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को है तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे पिताजी को नमस्कार में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। यहाँ पे दोस्तों जो है अशुद्ध शुद्ध छाड़ना था, तो यहाँ पे हिरण्यकश्यप का हिरण्यकश्यपु जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिर 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था कि संविधान सभा ने 14 सितंबर को ही राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना था। मतलब यह है कि 14 सितंबर को संविधान सभा के द्वारा यह चुना गया था, न कि संसद के द्वारा। जिन्होंने संसद के द्वारा ऑप्शन लगाया होगा उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन सभी थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, संविधान सभा ने हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में 14 सितंबर को चुना था संविधान सभा ने, इस कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे था यहाँ पे मिस यूनिवर्स कहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसमें कि जो है यह स्थान पूछ लिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन था इजराइल ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं। उर्वशी के रचनाकार के नाम पूछा गया था, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्मला में एक कौन सी सामाजिक कुरीति थी? मतलब निर्मला जो यहाँ पे
एक प्रकार से कह सकते हैं कि रचना थी। तो इस रचना में क्या कुरीति थी उस समय की, तो यहाँ पे बेमेल विवाह था, जिसमें कि निर्मला का विवाह एजेड आदमी के साथ हो जाता है। तो यहाँ पे ट्विटर के सीईओ का नाम पूछा गया था, तो ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ थे। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1510 में पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार किया था, और सबसे लेस्ट में गोवा को छोड़ा था। आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, जिसमें कि 352 था, 353 था, 356 था, 360 था। तो यहाँ पे 353 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यह आपातकाल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आपको और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और क्वेश्चन का आंसर चाहिए, यदि कोई क्वेश्चन भूल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी आंसर मिल जाएगा। तो ये था कट ऑफ कह सकते हैं इसका यदि आप कट ऑफ की बात करेंगे तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। लेकिन यदि आपके 240 प्लस जाएंगे तो गवर्नमेंट से कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे ओबीसी SC ST वालों को, क्योंकि यहाँ पे पेपर का लेवल कठिन बनाया गया था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।